महर्षि कश्यप और उनकी पत्नियां दीति और अदिति से ही सभी जीव जंतु और वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई है। जीवन की समस्याओं का सामना करते करते हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हम उनका सामना करने में असफल होते हैं और हम अपना जीवन बेकार कर लेते हैं। अपने जीवन को कैसे जीना और समस्याओं का कैसे सामना करना चाहिए, ये हमें बाज पक्षी सिखाता है। अपने एक ही जीवन में दोबारा जन्म लेना पड़ता है। बाज पक्षी, जिसे हम ईगल या शाहीन भी कहते हैं, जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे अभी लुढ़कना भी नहीं सीखते, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को पंजे में दबोच कर आसमान की तरफ उड़ जाता है। पक्षियों की दुनिया में ऐसी ट्रेनिंग शायद किसी और को नहीं दी जाती। मादा बाज अपने चूजे को लेकर लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता है, जितने ऊपर आज के समय में हवाई जहाज उड़ा करते हैं। वह दूरी तय करने में सिर्फ 7 से 9 मिनट लेता है। यहीं से शुरू होती है उस नन्हे चूजे की कठिन परीक्षा। उसे यहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाई क्या है, तेरा धर्म क्या है, तेरा कर्म क्या है। और फिर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है। धरती की ओर ऊपर से नीचे गिरते समय 2 किलोमीटर तक तो उस चूजे को आभास ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। 7 किलोमीटर के अंतराल के बाद उस चूजे के पंख, जो कि कंजाइन से जकड़े होते हैं, वह खुलने लगते हैं। लगभग 9 किलोमीटर आने के बाद उसके पंख पूरी तरह से खुल जाते हैं। यह जीवन का पहला दौर होता है जब बाज का बच्चा पंख फड़फड़ाता है। फिर भी अभी भी धरती से 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन अभी वह उड़ना नहीं सीख पाया है। अब धरती के बिल्कुल करीब आता है, जहाँ से वह देख सकता है अपने इलाके को। अब उसकी दूरी धरती से सिर्फ 700 से 800 मीटर रह गई है, लेकिन उसका पंख अभी इतना मजबूत नहीं हुआ कि वो उड़ सके। धरती से लगभग 400 से 500 मीटर दूरी पर उसे लगने लगता है कि शायद ये मेरे जीवन का आखिरी समय है, यह मेरी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। फिर अचानक से एक पंजा उसे आकर अपनी गिरफ्त में ले लेता है। यह पंजा किसी और का नहीं, उसकी माँ का होता है, जो ठीक उसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है। और उसकी यह ट्रेनिंग लगातार चलती रहती है, और जब तक कि उसका चूजा उड़ना नहीं सीख जाता। यह ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है। तब जाकर दुनिया को कहीं एक बाज मिलता है। अपने से 10 गुना अधिक वजन के किसी भी जीव का शिकार कर सकता है एक बाज। इसका संघर्ष यहीं समाप्त नहीं होता। बाज पक्षियों का राजा यूं ही नहीं कहलाता। अपने शानो शौकत और स्वाभिमान के लिए यह बहुत पीड़ा सहता है। 70 साल बाज की उम्र होती है, लेकिन इसके जीवन में मोड़ तब आता है जब यह बाज 40 साल का हो जाता है। उम्र के इस पड़ाव में उसकी चोंच सामने से झुक जाती है और काफ़ी लचीली भी हो जाती है, जिससे वह शिकार नहीं कर पाता। उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि ये छाती से चिपक जाते हैं, जिससे उड़ने में काफ़ी तकलीफ होती है। इसके पैर, जिससे ये झपट्टा मारता है, उसके नाखून टेढ़े हो जाते हैं। अब इसके पास चुनाव करने का समय होता है कि यह 40 साल की उम्र में मर जाए, क्योंकि उड़ तो सकता नहीं, शिकार नहीं कर सकता। पंख भारी हो गए हैं, उड़ने में दिक्कत है, शिकार पकड़ नहीं सकता क्योंकि पैर के नाखून खराब हो गए हैं और चोंच भी खराब हो चुकी है। अब 40 की उम्र में बाज मरने का चुनाव कर सकता है, पर बाज ऐसा नहीं करता। उम्र के इस पड़ाव पर बाज अपने इलाके के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है और अपने चोंच को पत्थर पर मार मार के लहूलुहान कर देता है। बाज को बहुत पीड़ा होती है, पर वह पीड़ा सहता है और अंत में अपनी चोंच तोड़ देता है। और लास्ट में बाज को अपनी तपस्या का फल जरूर मिलता है और प्रकृति माता उसे उसके चोंच और नाखून फिर से वरदान स्वरूप दे देती है। कहानी यही ख़त्म नहीं होती। अब बारी उसके भारी पंखों की होती है। अपने नए चोंच से बाज अपने ही पंखों को नोच नोच कर जिस्म से अलग कर देता है। पीड़ा इतनी होती है कि शायद कोई और जीव हो तो अपना प्राण ही त्याग दे, पर इतनी पीड़ा ना सहे। पर बाज अपने स्वाभिमान के लिए सब सहता है। करीबन 6 महीने बाद उसे उसके नए पंखों स्वरूप एक नया जीवन मिलता है और फिर वह अपनी बाकी की जिंदगी उसी शानो शौकत से जीता है। एक कहावत है, बाज के बच्चे मुंडेरों पर नहीं उड़ते। हमें जीवन जीने की कला बाज से सीखनी चाहिए।